क्या आपको पता है, एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी हार नहीं माना। 60 ड्यूल्स, 60 विक्ट्रीज और उसकी डेथ बेड पर उसने जो लिखा वो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। ये है डिसिप्लिन का वो लेवल जिसको देखकर ऑर्डिनरी लोग सिर्फ ख्याल से ही थक जाते हैं। 1600s का जापान, सैमुराई कल्चर अपने पीक पर है, हर तरफ वॉरियर्स हैं, हर कोई सोर्ड मास्टर बनना चाहता है। लेकिन मियामोतो मुसाशी वो अलग था। 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला ड्यूल जीता। ओपोनेंट मर गया, एक बच्चा जिसने ऑलरेडी अपने हाथों से डेथ देख ली थी। उसके बाद वो जापान भर में घूमा, डेलिबरेटली सबसे खतरनाक वॉरियर्स को ढूंढता रहा, उन्हें चैलेंज करता रहा, क्योंकि मुसाशी का फिलॉसफी सिंपल था, डेथ के सामने खड़े होकर ही तुम लाइफ को ट्रूली जी सकते हो। उसका सबसे फेमस ड्यूल था ससाकी कोजिरो के साथ, जापान का नंबर 1 सोर्ड्समैन, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे। और मुसाशी ने क्या किया, डेलिबरेटली लेट पहुंचा अपने ओपोनेंट को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। फिर एक वुडन ओर से सिर्फ एक स्ट्राइक में मैच खत्म। ये नहीं था लक, ये था एक्सट्रीम डिसिप्लिन का रिजल्ट। अपनी लाइफ के लास्ट ईयर्स में मुसाशी एक केव में चला गया, डोक्कोडो, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन, उसने ये पाथ चूज किया। और वहां कंप्लीट आइसोलेशन में उसने लिखी द बुक ऑफ 5 रिंग्स। ये सिर्फ एक फाइटिंग मैनुअल नहीं थी, ये थी लाइफ का ब्लूप्रिंट, स्ट्रैटेजी का साइंस और डिसिप्लिन का मोस्ट ब्रूटल फॉर्मूला। 5 एलिमेंट्स, 5 टीचिंग्स, 5 रिंग्स, अर्थ, वाटर, फायर, विंड, वॉइड। हर रिंग एक डायमेंशन, हर डायमेंशन एक लेसन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, वो डायरेक्टली नहीं बोलता, वो लेसन जो बीच की लाइंस में छुपा है। डिसिप्लिन नहीं होता कंफर्ट जोन के अंदर, डिसिप्लिन होता है जब तुम्हारे पास कोई चॉइस ही ना हो। आजकल हम डिसिप्लिन के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेजिन करते हैं? सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, हेल्दी खाना। मुसाशी के लिए ये सब तो बेसिक सर्वाइवल था। उसने अपने आप को सर्दी में बिना कपड़ों के ट्रेन किया ताकि उसका बॉडी डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल समझे। उसने दिन में एक बार खाया ताकि भूख उसकी वीकनेस ना बने। उसने कभी कंप्लीटली रिलैक्स नहीं किया, इवन व्हेन सोते वक्त उसकी बॉडी अलर्ट रहती थी, क्योंकि एक सैमुराई के लिए डेथ बस एक सेकंड डोर है। आज हम कितनी बार डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हर नोटिफिकेशन पर, हर मैसेज पर, हर लाइक पर। मुसाशी का रूल था, एक काम, पूरा फोकस, जब तक खत्म नहीं होता दूसरी तरफ देखना भी गुनाह है। वो सिर्फ वॉरियर नहीं था, पेंटर भी था, स्कल्प्टर भी था, फिलोसोफर भी था। लेकिन हर काम जब करता था उस वक्त सिर्फ वही एग्जिस्ट करता था, पूरी दुनिया गायब। यही है रियल डिसिप्लिन। ये नहीं कि तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो, ये नहीं कि मूड है, ये है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही तुम्हारे पर्पस से अलग नहीं हो सकता। अपनी डेथ से एक हफ्ता पहले मुसाशी ने लिखे 21 रूल्स, डोक्कोडो, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। रूल नंबर 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। मतलब स्टॉप करो कंप्लेन करना, रियलिटी जो है वही है, तुम्हारा ओपिनियन इररिलेवेंट है। रूल नंबर 4, थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं जितनी तुम सोचते हो। तुम्हारा ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। जितना छोटा फील करोगे अपने आप को, उतना बड़ा बन सकते हो। रूल नंबर 7, नेवर बी सैडन्ड बाय अ सेपरेशन। किसी भी चीज से या किसी से भी अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि अटैचमेंट वीकनेस है। आज वो है, कल नहीं भी हो सकता, तो उसकी एब्सेंस तुम्हें क्यों अफेक्ट करे। रूल नंबर 13, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। कंफर्ट, लग्जरी, एंटरटेनमेंट, ये सब स्लोली तुम्हें वीक बनाते हैं। जब तक तुम्हें डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल नहीं होना, तुम कभी ट्रूली स्ट्रांग नहीं बन सकते। 21 रूल्स और हर रूल एक ब्रूटल ट्रूथ, क्योंकि मुसाशी जानता था डिसिप्लिन कंफर्टेबल नहीं होती, डिसिप्लिन सैक्रिफाइस है। डिसिप्लिन है अपने वीक सेल्फ को हर दिन कॉन्शियसली किल करना। ठीक है, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री लेसन, बट हाउ डज दिस अप्लाई टू मी? सही सवाल। मुसाशी अगर आज होता और वो तुम्हें देखता अलार्म स्नूज करते हुए, तो वो क्या सोचता? वो सोचता, ये आदमी अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर सकता। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, मुसाशी कहता है कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज है। हम कहते हैं मूड नहीं है, मुसाशी कहता है मूड एक लग्जरी है, सर्वाइवल नेसेसिटी है। हम कहते हैं एक बार और चीट डे, मुसाशी कहता है हर डिसीजन या तो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है या वीक। मिडिल ग्राउंड मिथ है। ये 1600s नहीं है, तुम्हें सोर्ड फाइट नहीं करनी, लेकिन तुम्हारी अपनी बैटल्स हैं। सुबह उठना जब बॉडी मना करती है, ये एक बैटल है। जिम जाना जब एक्सक्यूजेस रेडी हैं, ये एक बैटल है। फोकस करना जब नोटिफिकेशंस बुला रही हैं, ये एक बैटल है। और मुसाशी का लेसन सिंपल है,
हर छोटी बैटल एक ट्रेनिंग है बड़ी वॉर के लिए। डिसिप्लिन ये नहीं है कि सब कुछ इजी हो जाए, डिसिप्लिन ये है कि जब सब कुछ हार्ड हो तब भी तुम अपना पाथ नहीं बदलो। 13 जून 1645 मुसाशी 61 इयर्स का अपनी डेथ बेड पर, उसने कोई रिग्रेट नहीं किया, कोई काश नहीं बोला, क्योंकि उसने अपनी लाइफ अपने रूल्स के हिसाब से जी ली थी। उसने अपने लास्ट वर्ड्स में लिखा, आई हैव नो रिग्रेट्स। 5 शब्द, लेकिन उन 5 शब्दों का वेट पूरी जिंदगी की डिसिप्लिन में छुपा था। आज जब लोग मरते हैं तो सबसे कॉमन रिग्रेट क्या होता है? काश मैंने वही किया होता जो मैं चाहता था, काश मैंने अपने सपने चेज किए होते, काश मैंने लोगों की नहीं अपनी सुनी होती। डिफरेंस क्या है मुसाशी और ऑर्डिनरी पर्सन में? डिसिप्लिन। वो हर रोज अनकंफर्टेबल पाथ चूज करता था, वो हर रोज हार्ड डिसीजन लेता था, इसलिए जब एंड आया तो कोई रिग्रेट नहीं था। तो अब सवाल ये है, क्या तुम मुसाशी जैसा डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हो? हाँ, लेकिन ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने साथ। एक रूल, सिर्फ एक, इंप्लीमेंट करो नेक्स्ट 30 डेज। बस एक, सुबह जब अलार्म बजे, डू नॉट स्नूज, डू नॉट नेगोशिएट, सीधा उठना है। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये सबसे हार्ड है, क्योंकि ये तुम्हारे उस वीक पार्ट को चैलेंज करता है जो कहता है थोड़ी देर और क्या फर्क पड़ता है। 30 डेज एक भी मिस नहीं करना, और देखना ये एक छोटी चीज बाकी सब चीज में कैसे डिसिप्लिन लाती है, क्योंकि डिसिप्लिन डोमिनो इफेक्ट है। एक एरिया में स्ट्रांग बनो, धीरे धीरे हर एरिया में स्ट्रांग होने लगोगे। मुसाशी ने कहा था, द वॉरियर्स पाथ लोनली होता है, लेकिन वो पाथ जो तुम्हें ट्रूली खुद से मिलवाता है। तो डिसाइड करो, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए या पावरफुल लाइफ, सोशली एक्सेप्टेड लाइफ चाहिए या रिस्पेक्टेड लाइफ, क्योंकि दोनों साथ नहीं मिलते। डू नॉट फियर डेथ, फियर द अनलिव्ड लाइफ। मियामोतो मुसाशी 1600 ईयर्स पहले ये जानता था। तुम आज क्या करोगे? अगर ये वीडियो इंपैक्टफुल लगा तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी डीप जाएंगे जापानीज वॉरियर फिलॉसफी में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।